सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अमन परिहार है और मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ऐसे ही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो गाइस, मैं करेंटली रशिया में हूँ, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं अपनी MBBS की डिग्री यहाँ से परस्यू कर रहा हूँ। तो अपन बात करते हैं कुछ ऐसी क्वेरी लाइक फॉर एग्जांपल, जो जिस टॉपिक के बारे में अपन आपने डिटेल में देख ही लिया होगा, कैप्शन देख लिया होगा किस चीज़ पे अपन बात करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अपन इस पे बात करते हैं। सो वेलकम बैक। एंड टॉपिक अपना यही है भाई। टॉपिक फीस के ऊपर है ना। बहुत लोग का ये होता है कि एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं, तो उनको एक कन्फ्यूज़न मतलब बहुत ही भयंकर कन्फ्यूज़न होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वन टाइम पैकेज एंड योर लाइक पर ईयर पैकेज, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, कुछ लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्कॉलरशिप का, है ना। क्या रशिया में आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हो क्या, है ना। ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या? फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में होता है ना, स्कॉलरशिप मिलती है। अगर मिलती है तो किस बेसिस पे मिलती है? इन सब चीज़ों पे अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपना टाइम दीजिए और इस वीडियो को देखिए। तो अपन सबसे पहले फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, आप एडमिशन लेते हो, आपने फॉर एग्जांपल किसी कंसल्टेंसी, किसी एजेंसी से एडमिशन लिया है, तो आपको एक मतलब फ़ीस भरने का ऑप्शन दिया होगा कि आप अपनी फ़ीस कैसे भरना चाहते हो, पर ईयर या वन टाइम। आपने जब किसी भी यूनिवर्सिटी का ब्रोशर देखा होगा ना फ़ीस का, तो उसमें भाई फ़र्क होता है, ठीक है। पर ईयर में थोड़ा सा फ़ीस कम मतलब पर ईयर में फ़ीस ज़्यादा दिखती है और वन टाइम में फ़ीस कम दिखती है ना। तो बेसिक डिफरेंस यही है। जो वन टाइम फीस भरते हैं ना, उनको ये है कि मैं अगर 5-10 लाख रुपए अपने सेव कर पा रहा हूँ MBBS रशिया से करने के लिए, है ना, तो वन टाइम दे देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं भाई। सबकी सैलरी उतनी नहीं होती है, सबके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। किसी किसी के पेरेंट्स ऐसे होते हैं भाई कि एक साथ में इतने पैसे होगा भी तो मैं एक साथ इतने नहीं दूंगा, तो पर ईयर चूज़ करना चाहते हैं, है ना। तो बुरा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? तो भाई पर ईयर की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो पर ईयर के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नुकसान यही है कि मतलब जब कंपेयर करोगे ना आप, फॉर एग्जांपल आपके किसी साथी ने भरी होगी वन टाइम और आप भर रहे हो पर ईयर, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख दर्द आपके दिमाग में बना रहेगा, है ना, कि यार उसका तो 7-8 लाख रुपए कम बजट में हो जाएगा और मेरे इतने लग गए। तो भाई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आपके पेरेंट्स जितना अफोर्ड कर पाएंगे आपके लिए उतना ही देंगे ना, है ना। आप तो पैसे कमा नहीं रहे हो, है ना। अल्टीमेटली जो बर्डन है, जो लोड है, वो उन पे है। तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से फीस को दे रहे हैं। तो पर ईयर वालों, आप बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। जैसा मैनेज हो रहा है पर ईयर में, तो इवन आप सेमेस्टर्स की चॉइस होती है कि आप एक सेमेस्टर की भरना चाहते हो, फिर अगले की भरना चाहते हो, यहाँ तक भी चॉइस आपको मिलती है। तो आप छोटा छोटा अमाउंट करके ना आप अपना यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। छोटा छोटा अमाउंट यूनिवर्सिटी को देके। नेक्स्ट जो है, अगर मैं वन टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। वन टाइम में नो डाउट आपको एक बार में पूरे पैसे देने होते हैं आपके अपने कंसल्टेंट्स को, एजेंट को। तो इसमें ये है ना भाई, अगर आपकी कंसल्टेंसी ट्रस्टेड है, जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है ना, तो आप उन्हीं से एडमिशन कराइए। उनसे एडमिशन कराने का मतलब ये नहीं, क्योंकि वो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंसल्टेंसी आपकी पूरी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे 6 साल आप पढ़ने वाले हो, कुछ भी ऊपर नीचे होगा फीस से रिलेटेड एनीथिंग, भाई वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एटलीस्ट कोई तो हो जो आपकी सुनेगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसल्टेंसी चूज़ करना, मतलब एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज़ करना भाई हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी के पीछे भाई इतने में एडमिशन करा दूंगा, ये करा दूंगा कम बजट में, ये इसके पीछे मत भागो, नहीं तो होगा फ्रॉड। वन टाइम में मैक्सिमम टाइम ये फ्रॉड देखा गया भाई। पहले होता था कुछ जैसे कि मैं अपने सीनियर्स की बात करूँ, छोटे छोटे लोकल एजेंट्स होते थे, ठीक है। इन्होंने एडमिशन कराया, इन्होंने पूरा पैसा लिया और ये भाग गए, ठीक है। फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो भाई डबल फीस भरनी पड़ गई बच्चे को, समझ रहे हो। तो ये भी फ्रॉड होते थे, है ना। ये सब पहले होता था। जो भी लोकल एजेंट्स होते हैं ना, जो 1-2 एडमिशन कराते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो भाई जब पैसे देते हो ना भाई, सोच समझ के देना। एक सही कंसल्टेंसी, सही एजेंट को पैसा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पैसा अगर गया तो फिर गया, फिर ढूंढते रहना, कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा भाई। फ्रॉड होता है, परेशान हो गए इधर उधर, खुद भी पेरेंट्स को भी कर दोगे। तो जल्दबाजी मत करना भाई। वन टाइम वालों भरो, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है, वन टाइम, बट एक ट्रस्टेड कंसल्टेंसी को ही देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
नेक्स्ट मतलब यही था ड्रॉबैक, तो इसका यही है। बाकी अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो भाई तो आप भर दो। मेरे ओपिनियन में दोनों ऑप्शन बेटर है ना। एक में अगर आपके पास पैसे हैं तो भर दो भाई, सेफ्टी है, ऐसा नहीं कि सेफ्टी नहीं है। नेक्स्ट, क्या आप रशिया में फ्री में पढ़ाई कर सकते हो? ठीक है, क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं? क्या बहुत लोग की क्वेरी होती है स्कॉलरशिप के ऊपर, तो मैं बात करना चाहूँगा। देखो, अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाला था, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मतलब मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, नीचे मेरा वीडियो आ रहा होगा, नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर, जहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। मैंने बताया था वहाँ पे क्राइटेरिया है, 3 साल तक तो आप फीस भरते हो, 3 साल के बाद स्कॉलरशिप एक प्रोग्राम है, उस पर आप एलिजिबल हो सकते हो। वो भी नंबर के बेसिस पे है ना, कि भाई 10 से 30% तक स्कॉलरशिप आपको वहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ कॉकेशियन उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के ऊपर है। नेक्स्ट, अगर कोई भी कंसल्टेंट आपका बोलता है कि आपको यहाँ वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है, तो भाई ऐसा नहीं है। अभी तक मैंने किसी यूनिवर्सिटी में सुना नहीं है, नॉर्थ कॉकेशियन के अलावा वहाँ पे है, वहाँ पे जेन्युइनली है। बाकी किसी और यूनिवर्सिटी में तो भाई अगर कोई मैं ऑरेनबर्ग में पढ़ रहा हूँ, बोल दे कि ऑरेनबर्ग में स्कॉलरशिप मिलती है, भाई मैंने नहीं देखी। मेरे को 3 साल हो गया पढ़ते हुए, ना मैंने देखी ना मेरे सीनियर्स ने देखी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप वाला प्रोग्राम जो है ना भाई, वो पूरा झूठा है ना। इंडिया में होता है भाई, यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के, जैसा कि मैंने बताया। और अगर कोई बोल रहा है तो भाई उस चीज़ को 100 बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, पूछ लेना वहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे कांटेक्ट करके, जो भी है उनसे बात करके पता कर लेना एक बार कि हाँ है कि नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप ऐसा यहाँ पे मिलती नहीं किसी यूनिवर्सिटी में, आपको अपने ही पैसे देने हैं। ठीक है, तो ये था कुछ स्कॉलरशिप के ऊपर भाई। तो 1 टाइम चूज़ करना है, पर ईयर चूज़ करना है, स्कॉलरशिप है कि नहीं। ठीक है, ये सारी, आई होप मैंने ये डाउट आपका क्लियर कर दिया होगा। तो वही है भाई, एक ट्रस्टेड कंसल्टेंसी को पैसे दो, पैसे इधर उधर मत देना। मतलब जब आपसे पैसे मांगे जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा सोचा करो उस चीज़ के बारे में, फिर उसके बाद पैसे दिया करो भाई, है ना। पैसे ऐसे नहीं आते हैं, अगर डूब गए तो डूब गए, फिर ढूंढते रहना, मिलेंगे नहीं। तो भाई यही कुछ था। और अब अगर आपको एडमिशन कराना है भाई, 2025 जो मतलब एडमिशन चालू हो चुका है रशिया के अंदर, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की सीट बहुत ही जल्द फुल होने वाली हैं, ज़्यादा टाइम ही लगता है। नीट तक तो सबर होता ही नहीं है भाई, ये मत सोचना कि नीट तक मैं वेट करूँगा। नीट इंडिया के लिए है, यहाँ के लिए भाई ये सब चीज़ें नहीं है। प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी जो अर्ली रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर होगा, मेरी इंस्टा आईडी दी होगी, ठीक है, कहीं भी आप मेरे को डीएम करो। आपको कोई भी क्वेरी है मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प कर सकता हूँ, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प कर सकता हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक अच्छी कंसल्टेंसी की एडवाइस मैं दे सकता हूँ, कहाँ से एडमिशन लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। ठीक है, तो आप मेरे को अपना टेक्स्ट डाल सकते हो। ठीक है, अपन इस चीज़ पे बात कर लेंगे। सो दिस वॉज इट। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ठीक है, टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब।